अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उस्मान अली फिटनेस। हमने जब भी अपना वज़न कम करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम किसी ना किसी डाइट पे चले जाते हैं। हम कोई ना कोई डाइट चूज़ कर लेते हैं, हम उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो हमें इंटरनेट से मिल रही है, चाहे किसी ने बताया, चाहे हम खुद कोई कैलकुलेशन करते हैं अपनी, और उसके बाद हम एक अपनी ख़ास डाइट बनाते हैं और उस पर अमल करना शुरू करते हैं। लेकिन उससे होता क्या है, अक्सर ऐसा होता है कि हम वज़न तो लूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी में जो मसल मैस होता है वो जा रहा होता है। जो बॉडी फैट है वो अपनी जगह पे होता है, हमारे जिस्म से फ़ैट नहीं ख़त्म हो रहा होता। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब भी हम डाइट कोई अपनी बनाते हैं या किसी भी डाइट को फॉलो करते हैं तो हम इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते कि उस डाइट में मैक्रोज़ की रेशो क्या है। अब आप पूछेंगे मैक्रोज़ क्या है, तो मैक्रोज़ एक शॉर्ट फॉर्म है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की। जो भी फूड हम खाते हैं एनर्जी के लिए, हम खाना इसीलिए खाते हैं कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिले, तो जो भी हम खाना खाते हैं एनर्जी के लिए, उसमें 3 तरह के मैक्रोज़ होते हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। अब होता क्या है कि जब हम आम रूटीन में भी जो खाना खा रहे हैं जिसकी वजह से हमारे वज़न बढ़ रहे हैं, उनमें भी हमारी प्रोटीन इनटेक बहुत कम होती है। और जब हम वज़न कम करने के बाद सोचते हैं और हम अपने खाने को मज़ीद कम कर देते हैं, कट डाउन कर देते हैं, किसी ख़ास डाइट पे जाते हैं, तो हम प्रोटीन को और कम कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे मसल का मैस जाता है, उसका वेट जाता है, हमारा मसल वीक होता है, हमें कुछ अरसे बाद वीकनेस होना शुरू हो जाती है, डिजीनेस होती है, और ओवरऑल हमें और बहुत से हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोटीन क्यों ज़रूरी है, प्रोटीन बेसिकली है क्या, ये ज़रूरी क्यों है, ये क्या काम करती है, फ़ैट लॉस में किस तरह मदद करती है, किस तरह आप बहुत अच्छे तरीके से प्रोटीन की इनटेक को सही रख कर अच्छे तरीके से बॉडी से फ़ैट को ख़त्म कर सकते हैं। तो प्रोटीन एक न्यूट्रिएंट है जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है ग्रोथ के लिए, हमारे मसल्स की जो ग्रोथ है उसके लिए, हमारे सेल्स की रिपेयरिंग के लिए। और बहुत से ऐसे खाने हैं हमारे इर्द गिर्द, बहुत से ऐसे खाने हैं जहाँ से हमें सफिशेंट मिकदार में प्रोटीन मिल सकती है। अब आपने कितनी प्रोटीन अपनी डाइट में इस्तेमाल करनी है ये डिपेंड करता है आपके वेट के ऊपर, आपके जेंडर के ऊपर, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपकी एज कितनी है, आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं है, और आपके फिटनेस गोल्स क्या हैं। आप इन सब चीज़ों को जब मद्देनज़र रखेंगे तो फिर आपको आइडिया होगा कि आपने कितनी प्रोटीन दिन में कंज्यूम करनी है। इसके सोर्सेज की बात करें तो 2 तरह के सोर्सेज हैं, प्लांट बेस्ड, एनिमल बेस्ड। एनिमल बेस्ड क्या है? जिसमें फ़िश, आपके चिकन, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, यहाँ से आपको प्रोटीन मिलेगी। और अगर आप प्लांट बेस्ड इसके देखें तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बीज हैं, नट्स हैं जैसा ये आलमंड्स वगैरह होते हैं, उसके साथ दालें हैं मुख्तलिफ़ किस्म की जैसा किडनी बीन्स वगैरह हैं वो हैं, और सब्जियाँ हैं। ये आपकी प्लांट बेस्ड है जहाँ से आपको प्रोटीन मिलेगी। अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बेसिकली अमीनो एसिड्स हैं। अमीनो एसिड्स मिल के प्रोटीन बनाते हैं। 20 किस्म के अमीनो एसिड्स हैं जो कि आप अपने साथ मुख्तलिफ़ किस्म के कम्बिनेशन के साथ ये जुड़े होते हैं, जिनको हमारी बॉडी प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल करती है। और उस प्रोटीन को हमारी बॉडी बाद में मसल्स के लिए, बोन्स के लिए, मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स के लिए या हमारे हार्मोन्स के लिए इस्तेमाल करती है, और इवन एनर्जी को बर्न करने के तौर पे भी इस्तेमाल करती है। अब अगर हम अमीनो एसिड्स को देखें तो यह भी 2 तरह के होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड्स का क्या मतलब है? जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हमारी बॉडी खुद से उनको प्रोड्यूस नहीं कर पाती। और 20 में से 9 जो अमीनो एसिड्स हैं वो ऐसे हैं जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, जिनको हमें ऑरली कंज्यूम करना पड़ता है, खुराक के ज़रिए, वे प्रोटीन पाउडर के ज़रिए। कोई भी ऐसी खुराक जिसमें प्रोटीन है, जिसमें अमीनो एसिड्स हैं, हमें वो कंज्यूम करनी पड़ती है, क्योंकि हमें वो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स चाहिए हमारी ग्रोथ के लिए, मसल के लिए, जो कि हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती। और बाकी जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो 11 रह जाते हैं पीछे, और वो हैं जो हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस कर सकती है, और हमें ऑरली उनको लेने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हमारी बॉडी को मुकम्मल सही तरीके से अपने सारे फंक्शंस को सही तरीके से करने के लिए ये दोनों अमीनो एसिड्स की जो टाइप्स हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, इन दोनों की ज़रूरत होती है। अब प्रोटीन के न्यूट्रिशनल वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये डिपेंड करता है कि हम जिस चीज़ में से प्रोटीन को ले रहे हैं उसके अंदर एसेंशियल अमीनो एसिड, जो मैंने भी आपको बताया 9 किस्म के एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, उनकी मिकदार क्या है। और हर खुराक की, हर खाने में अमीनो एसिड्स की मिकदार डिफरेंट होती है। और नॉर्मली जो आपका एनिमल बेस्ड प्रोटीन होती है, जिसमें फ़िश, एग्स, चिकन, आपका बीफ, मीट वगैरह डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इनमें तकरीबन वो तमाम अमीनो एसिड्स जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो मौजूद होते हैं, और इसीलिए इसको कंप्लीट प्रोटीन या हाई प्रोटीन फूड भी कहा जाता है। और जहाँ हम प्लांट बेस्ड प्रोटीन की बात करें, जैसे आपकी ये मुख्तलिफ़ किस्म की दालें हैं, कुछ सब्जियां हैं, नट्स वगैरह हैं, इनमें यूजुअली 1 से 2 एसेंशियल अमीनो एसिड्स
मिसिंग होते हैं, वो बीच में मौजूद नहीं होते, इसलिए इनको कंप्लीट प्रोटीन नहीं कहा जाता। तो चलें अब बात करते हैं कुछ उन फूड्स के बारे में जिनके अंदर प्रोटीन होती है, क्योंकि मुझसे अक्सर लोग ये पूछते हैं कि हमें एग्स और चिकन के अलावा क्या खाना है जिसमें हमें प्रोटीन मिले। क्योंकि नॉर्मली एक तासुर ये है कि अगर आपको प्रोटीन लेनी है तो उसके लिए या आप एग्स यूज़ कर सकते हैं, या चिकन यूज़ कर सकते हैं, या फिर वे प्रोटीन पाउडर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे खाने बताऊँगा, कुछ ऐसी फूड आइटम्स बताऊँगा जिनके अंदर आपको प्रोटीन मिल सकती है और आप बहुत ईजीली उनको अपने डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले है एग्स। होल एग अराउंड 30-33 ग्राम्स का होता है। इसमें आपको प्रोटीन भी मिलती है, मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन्स मिनरल्स भी मिलते हैं होल एग में, जिसमें जर्दी भी हो, और एक होल एग में आपको 6 ग्राम के करीब प्रोटीन मिलेगी। नंबर 2 पे है चिकन चेस्ट पीस। पॉपुलर फूड है, हर बंदे को पता है प्रोटीन लेनी है तो चिकन खाएं, और बहुत ईजीली आप इसको मैनेज कर सकते हैं। वर्सेटाइल है, मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेज़ आप इसकी बना सकते हैं, बहुत जल्दी पक जाता है, और इसमें अगर आप 100 ग्राम में देखें तो 27 से 28 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगी। नंबर 3 पे है लीन बीफ, हाई इन प्रोटीन। इसमें आपको विटामिन B12 भी मिलेगा और बहुत से मिनरल्स मिलेंगे, और इसके 100 ग्राम में आपको 29 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलेगी। नंबर 4 पे है टूना फिश। हर जगह अवेलेबल नहीं है, लेकिन जहाँ अवेलेबल है वो लोग बड़ी आसानी से इसको अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। इसमें फ़ैट कंटेंट होगा लेकिन बहुत कम होता है, उसके अगेंस्ट प्रोटीन बहुत हाई होती है। फिर इसमें आपको ओमेगा 3 भी मिलता है, और 100 ग्राम आपका जो टूना फिश है इसमें आपको 24 ग्राम के करीब प्रोटीन मिलती है। नंबर 5 पे है सैल्मन फ़िश। ये भी हर जगह अवेलेबल नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए जहाँ पे अवेलेबल है उनके लिए बता रहा हूँ कि वो ईज़िली अपनी डाइट में इसको शामिल कर सकते हैं। इसमें भी उसी तरह आपको जो फ़ैट है वो टूना फिश की निस्बत थोड़ा सा हाई होगा, लेकिन प्रोटीन में ये भी हाई है। इसमें भी ओमेगा 3 आपको मिलेगा क्योंकि ये सी फूड है, और इसके 100 ग्राम में आपको तकरीबन 22 ग्राम के करीब प्रोटीन मिलेगी। नंबर 6 पे है कॉटेज चीज़। फ़ैट में बहुत कम कॉटेज चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ आपको मिलेंगी मार्केट में, उसमें कॉटेज चीज़ जो है उसमें फ़ैट कंटेंट कम होगा, प्रोटीन हाई होगी, साथ उसमें कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन B12, B2 ये सब कुछ मिलेगा, और इसके 100 ग्राम में आपको 19 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलेगी। नंबर 7 पे है ग्रीक योगर्ट। अब जिन शहरों में ग्रीक योगर्ट मिलता है, बड़े शहरों में मिलता है, वहाँ तो ठीक है। जिन शहरों में नहीं मिलता आप उसको घर में भी बना सकते हैं। जो आपको रेगुलर दही मार्केट से मिलता है, आप उस दही को लेके आएँ, किसी सूती कपड़े में डाल के किसी कंटेनर, किसी बर्तन के ऊपर उसको हैंग कर दें, वो 3-4 घंटे के लिए उसको लटका रहने दें, वहाँ से पानी सारा कंटेनर में आ जाएगा, और जो पीछे कपड़े में बचेगा वो आपका ग्रीक योगर्ट होगा। और जो आपको मार्केट में पैकिंग में मिलता है वो अराउंड 160-170 ग्राम की पैकिंग होती है, और उसमें आपको ये 19 ग्राम के करीब प्रोटीन मिलेगी। नंबर 8 पे है दूध। हाई क्वालिटी प्रोटीन है, इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि इसमें फ़ैट ज़्यादा है, मगर इसमें फ़ैट के साथ प्रोटीन आपको मिलेगी, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन B2 वगैरह ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो अगर आपने इसको डाइट में इस्तेमाल करना है तो कोशिश करें कि लो फैट मिल्क या ज़ीरो फैट मिल्क मार्केट में इजीली अवेलेबल है, उसको इस्तेमाल कर लें। और एक गिलास जो रेगुलर आपका दूध है इसमें आपको 8 ग्राम प्रोटीन मिलेगी। तो ये सब सोर्सेज हैं एनिमल बेस्ड प्रोटीन की, जिसमें आपको पूरी अमीनो एसिड्स मिलेंगे, जितने एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जिनको कंप्लीट प्रोटीन कहा जाता है। तो अगर आप इन फूड आइटम्स को अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप एक कंप्लीट हाई क्वालिटी प्रोटीन को अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स की। सबसे पहले है नंबर 1 पे ओट्स। बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं, आप इनको इजीली अपनी डाइट में, अपनी डेली की जो डाइट है उसमें शामिल कर सकते हैं। बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट सोर्स है बेसिकली, लेकिन इसमें आपको प्रोटीन कंटेंट भी मिलेगा, फाइबर भी मिलेगा, मैग्नीशियम भी मिलेगा, बहुत से विटामिन्स और मिनरल्स भी मिलते हैं, और 1 कप के अंदर आपको ये 11 ग्राम के करीब प्रोटीन मिलेगी। नंबर 2 पे है ब्रोकली। हेल्दी वेजिटेबल है, इसमें विटामिन C है, विटामिन K है, मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, और 1 कप में आपको 3 ग्राम प्रोटीन मिलती है। फिर मुख्तलिफ़ किस्म की दालें हैं, फाइबर हाई है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट सोर्स है तो उसमें फाइबर हाई है, मैग्नीशियम है, मुख्तलिफ़ किस्म के आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, और 1 कप के अंदर आपको 17 ग्राम 18 ग्राम के करीब प्रोटीन मिलेगी। इसी तरह पीनट्स हैं, बहुत हेल्दी हैं, इनमें भी आपको फाइबर मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, मिनरल्स विटामिन्स भी मिलेंगे, और अराउंड 28 ग्राम के अंदर आपको, अगर आप 28 ग्राम पीनट्स लेते हैं तो उसके अंदर आपको 7 ग्राम प्रोटीन मिलेगी। इसके अलावा जो प्लांट बेस्ड हैं उनमें आपकी बंद गोभी है, गोभी है, आपकी छल्ली है जिसे कॉर्न कहते हैं, ब्लैक बीन्स हैं,
इन सब चीज़ों में, किडनी बीन्स हैं, इन सब में आपको प्रोटीन मिलेगी। लेकिन आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट सोर्स हैं। इनमें प्रोटीन तो मौजूद है लेकिन उसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स की रेशो ज़्यादा है। तो अगर आपने अपनी डाइट एक बनानी है, अपना एक न्यूट्रिशनल प्लान बनाना है, तो उसमें आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने मैक्रोस का रेशो क्या रखना है। आपने प्रोटीन को हाई रखना है, कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है, या किस हिसाब से उसको तरतीब देना है अपने गोल्स के हिसाब से, जिस तरह भी आप उसको चाह रहे हैं। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो अब आपने प्लांट बेस्ड प्रोटीन को ऐड करना है तो आपने माइंड में रखना है कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। तो आपने कार्बोहाइड्रेट्स की रेशो को भी ध्यान में रखना है। ये ना हो कि आप दूसरे एंड पे कार्ब्स रख रहे हैं और उसके बाद आप सिर्फ इनको प्रोटीन सोर्स के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब आप इनको प्रोटीन सोर्स के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ प्रोटीन सोर्स में के तौर पे, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स ऑलरेडी हैं, तो आपकी ओवरऑल जो कार्बोहाइड्रेट्स की कंजम्पशन है वो बढ़ जाएगी। तो बॉटम लाइन ये है कि प्रोटीन एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, उसको हम अपनी डाइट्स में ख़त्म भी नहीं कर सकते और बहुत कम भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे मसल्स को, बोन्स को, टिश्यूज़ को, सेल्स को प्रोटीन की ज़रूरत है। तो जब भी आपने वज़न कम करना हो तो आपको चाहिए कि आप अपनी प्रोटीन को हाई रखें और कार्बोहाइड्रेट्स को कम करें, क्योंकि जब आप प्रोटीन को हाई रखेंगे तो आपका फैट बर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से होगा और आप ज़्यादा कैलोरीज को बर्न कर सकेंगे। और जो लोग वेजिटेरियन हैं वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्स को अपना सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे तो आपकी ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट्स की इनटेक ना बढ़ जाए। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा, आपको पता चल गया होगा कि अंडे और चिकन के अलावा और क्या सोर्सेज हैं और प्रोटीन बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।